जो मैंने पहले ही समझाया कि मांग है तब तक मन है, और जब तक कुछ चाहिए तब तक बेचैनी है। जिस दिन वास्तव में तुम इस बात को समझ लोगे ना, मैं दावे से तुम्हें कहता हूं, तुम किसी को ना सुनोगे। जब उसकी वाणी उतर जाती है, जब उसकी वाणी तुम्हारे मुख से फूटने लगती है, उसकी झलक मिलना शुरू हो जाती है, वो किसी और को सुनेगा? वो किसी और माध्यम के पीछे दौड़ेगा? कैसे हो सकता है? ये धोखा है मन का, खेल है मन का। बात इतनी है कि मन को सहज और सरल बात स्वीकार नहीं है। मन को कठिनाई चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया कि तुम हर चीज को कठिन करना चाहते हो, वरना कुछ प्राप्त हुआ वैसा एहसास नहीं होता है। और मैंने जो बुद्ध की और ओशो की जो घटना के संबंध में तुम्हें बताया अभी शुरुआत में, वो इसलिए बताया कि ये घटना इतनी सहज है और इतनी नाकुच है, ये घटना का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि हम इस दिवस को बहुत मूल्य दे देते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि ऐसी घटना बहुत समय में घटती है, बहुत कम लोगों को घटती है, इसलिए हम उसको मूल्य देते हैं, वो बात अलग है। अब सोना जमीन से कम निकलता है, उसकी उपज में ज्यादा खर्चा आता है, तो सीधी सी बात है उसका मूल्य रहेगा, तो इसलिए इस दिन का मूल्य है। लेकिन इस घटना का कोई मूल्य नहीं है। इस घटना में वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है। स्वभाव में फिर से घर लौटने को तुम घटना कैसे कहते हो? घर से भटक गए, कहीं और दौड़ रहे थे, कहीं और बेचैन हो रहे थे, यहां भटक रहे थे, वहां भटक रहे थे, और वापस आ गए घर पर। अब उसको तुम घटना कहते हो? वापस लौटने को तुम घटना बता रहे हो, उसको मूल्य दे रहे हो। इतनी सहज और सरल बात है। 13 साल तक चुप हो गए थे, खो गए थे बिल्कुल। 13 साल तक एक शब्द भी ना बोला था, ना घटना के संबंध में, ना अनुभव के संबंध में, ना किसी से चर्चा की थी, जैसे खो ही गए थे। इस जगत में जैसे रजनीश थे ही नहीं, ओशो तो समझो खो ही गए थे। एक साधारण व्यक्ति, एक सहज व्यक्ति अपना कामकाज करता था, रोटी जुटाता था, अपना रोल निभाता था। तुम्हारी मुसीबत कहाँ है समझो, समझाता हूं अभी असलियत में। तुम्हें लगता है फिल्म में जो हीरो होता है ना, बुद्ध पुरुष बिल्कुल वैसे हीरो जैसे है, कुछ खास, कुछ स्पेशल। इसलिए तुम्हें परखने में भी कठिनाई होती है। तुम उसे पहचान नहीं पाते हो। तुम्हारे पास भी खड़ा हो तुम उसे देख नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने और कुछ हीरो की तरह उसे धारणा बांध ली है। मैं तुम्हें कहता हूं, फिल्म के अंदर जो सबसे साधारण रोल जो फिल्म में तुम्हारे सामने भी दिखाई पड़ता है, उस हीरो के घर पर जो नौकर काम करता है ना, कभी कभी उस पर फिल्म भी जाती है, लेकिन उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता है। सहज होता है, अपना काम करते रहता है। बिल्कुल वैसा होता है बुद्ध पुरुष, बिल्कुल खो जाता है। वो हीरो की तरह नहीं होता है, और हीरो की तरह अगर तुम चित्रित करोगे, हीरो की तरह उसके समझोगे, तो तुम उतनी देर लगाओगे उसको समझने में भी और अपने को समझने में भी, क्योंकि यही चित्रण तो तुम्हारे अंदर नई मांग खड़ी करता है। यही चित्रण तो तुम्हारे अंदर एक नई नई आकांक्षा पैदा करता है।
कि कल मेरे साथ घटना घटेगी तो यही बात होगी। सूरज ही सूरज निकल आएंगे। अब कहां से लाओगे सूरज? वो कहते हैं ना हजारों सूरज निकल आते हैं। भैया दूसरे का बांधा है, यहां एक ही है। हजारों लाओगे कहां से तुम? खेल समझो मन का तुम। ये चित्रण बाधा देता है। मैं इसी संदर्भ में समझा रहा था। देखा ये सवाल आया ना, बहुत कीमती सवाल आया है। ये सवाल यही तो बता रहा है कि बहुत चित्रित कर लिया है संबोधि को, समाधि को बहुत ही पॉजिटिव भाषा में चित्रित कर लिया है। अब वो बाधा दे रहा है, वो सहज और सरल नहीं होने दे रहा है। अब हीरो ही बनना है सबको। कठिन तो होगा ना। और मैं तुम्हें कहता हूं हीरो का नौकर बन जाओ, सबसे सरल है और बात बन जाएगी। समझ रहे हो? फिल्म के अंदर वो नौकर पर तो ध्यान ही नहीं जाता है तुम्हारा, उसका नाम भी नहीं पता होगा तुम्हें, रामू ही कहते होंगे उसको। वो रामू बन जाओ जो सामने भी होगा लेकिन सामने नहीं होगा। बस वैसा खोना है, हीरो की तरह निखरना नहीं है, खोना है। ये बात है। अब आप जो पूछ रहे हो कि जो मिला हुआ है उसी को समझने में इतना वक्त क्यों लगता है, इतना कठिन क्यों लगता है? बस ये कठिनाई इसी के कारण लगे। मान टटोल लेना मन किस मांग से भरा है, बस तुम्हें उत्तर भीतर से ही मिल जाएगा। वो मांग जैसे ही समाप्त होगी बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना माँ? हाँ, हीरो नहीं जीरो होना है। हाँ, हीरो नहीं जीरो होना है। हाँ, हीरो नहीं जीरो होना है। ये हीरो बनने की दौड़ ही परेशान कर रही है। और बुद्ध पुरुष को तुम हीरो मानते हो, बस में यही गलती हो रही है। बिल्कुल हीरो नहीं है। तुम्हारी गली में कितने बुद्ध पुरुष होंगे जो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जहां रहते होंगे ना, वहां कितने ऐसे शून्य लोग होंगे जिसका मन नहीं है, वही तो है बुद्ध पुरुष। लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगी क्योंकि तुम तो हीरो की तरह उसे देखना चाहती हो, तुम तो हीरो की तरह उसे चित्रित करना चाहती हो। तो गलती तो होने ही वाली है ना, वो सहजता आएगी नहीं। मन यही तो खेल करता है। मन के खेल को ही समझो। हीरो की मांग भी मन की ही मांग है। और जब हीरो की मांग होगी तो क्या तुम हीरोइन बनना नहीं चाहोगी कि तुम साधारण रहोगी? तुम भी वही तो चाहोगी ना कि एक दिन मेरे साथ भी घटना घटे, मैं भी हीरोइन बनूं। समझ रहे हो? ये गलती होती है, इसलिए कठिन लग रहा है, इसलिए कठिन है। हीरो का पात्र निभाना इसलिए कठिन है, वरना कठिन नहीं है। कैसे हो सकता है? सहज और सरल होना कठिन कैसे हो सकता है? मुझे बातें समझ में नहीं आती है। कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिन तुम करना चाहते हो, मन चाहता है, इसके कारण। आपकी कृपा से संन्यास मिला, सत्यपात भी हुआ, काफी गहरा अनुभव भी हुआ, जो भी हो सके। अभी मन ये पूछता है कि शक्तिपात होता क्या है और साधक के अंदर ये कैसे काम करता है? सरल भाषा में समझाओ तो इतनी सी बात है। आपके टॉयलेट में फ्लश होता है ना, फ्लश कैसा काम करता है? फ्लश कैसा काम करता है? सब कुछ साफ कर डालता है। एक फोर्स आता है पानी का, बिल्कुल अस्तित्व के तरफ से एक फोर्स काम करता है। एक ऊर्जा का बहाव, एक ऊर्जा की बाढ़ काम करती है। और उस समय अस्तित्व तुम्हारे बहुत सारे
कार्मिक को, तुम्हारे बहुत सारी अड़चनों को, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को, उसको रिलीज कर देता है, उसको खाली कर देता है। ये है शक्तिपात। शक्तिपात की सिंपल सी भाषा है। वहां कुछ सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा या सिर्फ मेरी ऊर्जा या कुछ नहीं और कुछ उससे ज्यादा अस्तित्व की तरफ से, जैसे परमात्मा मौजूद हो गया। बाहुबली दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन चारों तरफ बाहुबली ही बाहुबली हो जाते हैं। वो सारी ऊर्जाएं एक ही तरफ करुणावश संलग्न हो जाती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि तुम मुक्त होना चाहते हो, उससे भी अधिक वो तुम्हें मुक्त करवाना चाहता है। ये उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। इसलिए तो करुणा का जन्म होता है। क्या जरूरत थी करुणा की? बात बन गई, घटना घट गई, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। जिनको भी मिला है चुप हो जाते। सुनिए ना बुद्ध की कहानी, घटना घटी, बुद्ध चुप हो गए, बोले ही नहीं। और तर्क था उनका कि मेरे बोलने से तो कोई जागने वाला नहीं है। तर्क था उनका। सारे देवता परेशान हो गए कि ऐसी घटना घटी और बुद्ध चुप है। सबने निवेदन किया कि कुछ तो बोलिए। कहने का तात्पर्य सारे अस्तित्व की ऊर्जा, सारे देवता, सारे जो भी कहो तुम, वह सब करुणा से भरे हैं। जिनको भी आज तक मिला है या अभी जो मौजूद है जीवित गुरु के अर्थों में, जो भी समाधिष्ट है, उन सब की करुणा काम कर रही है। और तुम्हारा निवेदन, जैसे बाज शिकार को पकड़ लेता है ना, वैसे सारी करुणा तुम्हें पकड़ लेती है और वो चाहती है कि तुम उठ जाओ, तुम उसके जैसे हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ। यही उसकी करुणा है, यही उसका प्रेम है। तो शक्तिपात वो अज्ञात शक्ति का बवंडर है जो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल देता है, बहुत कुछ तोड़ देता है, ऐसी ऐसी कंडीशनिंग को तोड़ता है, ऐसे ऐसे मेल को साफ कर देता है कि आगे की यात्रा के लिए तुम्हें और सहायता होगी। बस इतनी सी बात। इसलिए इसमें कोई करता है ये कहना गलत होगा। अस्तित्व के तरफ से करुणा की बाढ़ आती, ये है शक्तिपात। ये काम करता है और उससे तुम्हारी यात्रा में आसानी होती है।